जो चीज़ हायर कंसंट्रेशन में बिल्कुल, डिज़ीज़ बिल्कुल, कॉज़ करा रही है, वही लोअर हुँ, कंसंट्रेशन में क्या करा देगी, ट्रीट करा देगी। बट हुँ, व्हाट इज़ दैट लोअर कंसंट्रेशन? उसको कहिए कि जब प्रोलॉन्ग्ड डर होता है, तो प्रोलॉन्ग्ड हुँ, डर की जो स्थिति है इज़ एज़ गुड एज़ कि इसको बोलते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस। कि किस तरीके से उनका हाफ फेस जला हुआ है, उनका हाफ हाँ, बॉडी जला हुआ है, 3rd डिग्री बर्न था, हफ्तों-हफ्तों लग जाते थे, डेली बैंडेजेस चेंज होती थी और वो या सभी लोग जिन्होंने अपनी लाइफ़ में पहले पेन देखा हुआ है, उनके सब्सीक्वेंट पेन को बियर करने की क्षमता बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा है। कि दिस हाँ। इज़ आल्सो नॉट एन एविडेंस टू डिस्प्रूव होम्योपैथी। अब ये कितनी बेहतरीन बात है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। तो आज हम आ चुके हैं एक और अमेजिंग एपिसोड के साथ, अंकित भैया के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज के टाइम पे चलता चला आ रहा है, एंड दैट इज़ होम्योपैथी। एंड आई गेस कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस पॉडकास्ट में। बाकी सारे पॉडकास्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में भी पिन्ड है, सो यू कैन गो एंड वॉच ऑल अदर पॉडकास्ट। सो आप लोग अंकित भैया को जानते ही हैं, बट ये का जस्ट लॉजिक जानते ही हैं। ठीक है। जस्ट क्योंकि आप पहले भी आ चुके हैं ना, सो हाँ, अच्छा फिर दैट्स ठीक है, व्हाई। हाँ, फिर ठीक एंड है। एंड ऑन योर एपिसोड द हाईएस्ट व्यूज ऑन माय चैनल, सो दैट्स व्हाई। सो अच्छा। सो लेट्स स्टार्ट क्योंकि आपने बोला था पिछली बार कि आपको इंट्रो देना और लास्ट के कुछ वर्ड्स बोलने वाला चीज मुझे याद आ गया जस्ट अभी, क्योंकि मुझे तो एडिट करना ही है ना, दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ। नहीं, नहीं, वो कोई नहीं, इसको जितना ज़्यादा नेचुरल रखोगे यार, उतना ज़्यादा बाकायदगी में एक्चुअल में क्या रहता है ना हाँ। कि हम ये दूरदर्शन वाला समय तो है नहीं। है ना? तो दूरदर्शन वाले समय में होता था हमारे गेस्ट आए हैं वो क्योंकि दे हैव टू इतना ज़्यादा दिमाग मार करके रखना पड़ता था कि जो कुछ गलत ना निकल जाए मुँह हम्म। से, तो कोई कुछ ना गलत निकल जाए मुँह से, इसके चक्कर में लोग जो अपनी ऑथेंटिसिटी थी ना वो गायब सी हो जाती है। वो खो अगर देते देखो थे, जितनी भी एग्जैक्टली। इंटरव्यूज़ एटलीस्ट जो टीवी वाले हुआ करते थे एक ज़माने के अंदर में, हम्म, तो यहाँ पर तो मेरे को लगता है कि जितना ज़्यादा बस मतलब बैक ऑफ द माइंड बस ये तैयार रहना चाहिए कि अगर कल को कुछ गलत निकल जाए मुँह से तो बता देना भई हाँ, एक्सेप्टेबल है। ये गलती हो गई थी, या तो हम वीडियो को डाउन कर देंगे और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। साइंस एग्जैक्टली। भी हमें यही बताता है कि भैया इट इज़ नॉट लाइक टर्मिनल कोल्ड ट्रुथ तो है नहीं कि वी आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग, कॉन्स्टेंटली वी कैन एक्चुअली मेक मिस्टेक्स, वी आर हम्म। आल्सो इनफैलिबल कि हम भी इनफैलिबल हैं, कि जी कि किताब तो है नहीं कोई कि कुरान, गीता, वेद की तरह के उसके अंदर में द वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर हाँ, लाइक दीज़ बुक्स कि दे आर इनफैलिबल कि जो लिख दिया गया है, ये एक परम सत्य लिख है। गया तो तो लिख गया, एग्जैक्टली। ये गलत नहीं हो सकता, एग्जैक्ट। बाकी चीज़ें गलत हो जाएँगी। लोग गलत हो जाएँगे, इंटरप्रिटेशंस गलत हो जाएँगी, लेकिन अ, खैर तो मैं मतलब कि हाँ। टोटली एग्री कि ये भी रखना है रखो भाई मतलब उससे जितना ज़्यादा क्योंकि कैंडिड रहता है ना, वो घुस पाता है हाँ, बंदा वही, मतलब वही, कि वही। वो और खुद बाकी खो डिस्क्रिप्शन में पाता तो डालना ही है। डिस्क्रिप्शन में तो डालना ही थोड़ा बहुत, तो है। दैट इज़ द होल पॉइंट। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहली चीज़ भैया जो कि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स और मोस्ट ऑफ द लोगों के मन में रहती है कि क्या होम्योपैथी सच भी है या नहीं? लाइक अगर सच है तो क्यों है सच और तो है, सच नहीं है तो क्यों क्यों है? नहीं है सच? अरे भैया इतने हॉस्पिटल्स हैं, हमारी आयुष मिनिस्ट्री है, सच क्यों नहीं है? इतनी ज़्यादा फंडिंग रिलीज़ होती है भारत के अंदर में आयुष मंत्रालय को, तो आयुष के अंदर में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा ये सारे के सारे मतलब कोई चीज़ हुँ, की फिज़िकल रियलिटी होना ज़रूरी थोड़ी है। मतलब कि उबर इज़ इट अ फिज़िकल रियलिटी? मनी इज़ इट अ फिज़िकल रियलिटी? मनी हुँ, ₹100 का नोट इसलिए एक्ज़िस्ट करता है क्योंकि तुम भी आरबीआई में मानते हो, हम भी आरबीआई में मानते हैं और गवर्नर ने उस पे लिख कर के गव अरे! गवर्नर ने उस पे हुँ, लिख कर के दिया हुआ है कि मैं धारक को ₹100 अदा करने का वचन देता हूँ। वचन देता हूँ खाली मतलब प्रॉमिस ही है। अगर इस प्रॉमिस में तुम विश्वास ना करो, इस प्रॉमिस में मैं विश्वास ना करूँ, तो ये करेंसी एक्ज़िस्ट नहीं करती और जिन कंट्रीज़ में ये हुआ, वेनेज़ुएला और मतलब जो भी कंट्रीज़ के अंदर में वहाँ पर गड्डियाँ जलाई गई हैं। क्योंकि हुँ, वो सेपियंस का ही आइडिया है, हरारी का ही आइडिया है ये कि चीज़ों को एक्जिस्टेंस में आने के लिए उनकी फिज़िकल रियलिटी भी वहाँ पर एक्जिस्ट करे, कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब कि अगर 2 बंदे उसमें हुँ, विश्वास कर रहे हैं, वो एक्जिस्ट कर रहा है, इज़ इट वर्किंग और नॉट दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग वो उस पे दैट इज़ डिबेटेबल लेकिन हाँ, एग्ज़ैक्टली। होम्योपैथी करती है, बिल्कुल एक्जिस्ट करती है भैया गली गली के बाहर ही होम्योपैथी के क्लिनिक्स एक्जिस्ट कर रहे हैं। हुँ, मतलब लोग मान रहे हैं, दैट इज़ द होल पॉइंट कि कुछ लोग मान रहे हैं बट मान रहे हैं।
कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ पीपल मान रहे हैं या ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ पीपल मांग रहे हैं, ये हुँ। चीज़ डिफरेंट है इंडिया में और तो काफ़ी कई ज़्यादा है, स इंडिया में तो बाकी हाँ, कंपैरेटिवली जैसे बाहर जिन देशों से शुरू हुई थी, उन देशों में कम हो रही है। उन देशों में उनकी फंडिंग कम हो रही है, लेकिन इंडिया में जो है वो एग्ज़ैक्टली। फ्लरिश कर रहा है बहुत प्यारे कुछ तरीके से। कुछ देशों में होम्योपैथी बैंड है, कि आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। कुछ देशों में लाइक इंडिया इज़ द वन ऑफ द आई गेस वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर है आई गेस होम्योपैथी का। और मैं सो तो एक वीडियो भी देखा था कि मतलब कि दे उनकी गाइड कुछ देशों में गाइडलाइंस हैं, जिसमें होम्योपैथी की दवाई पे लिखना पड़ेगा नॉट लाइक बेस्ड ऑन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन मतलब ये इस बड़ा-बड़ा उस पे लिख कर के देना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपनी दवाई जो है वो बेच सकते हैं, वरना नहीं बेच पाएँगे। और मतलब मैं हमेशा नाम लेता हूँ और ये नाम मतलब कि सेंट्रल है जेम्स रैंडी का। जिस भी व्यक्ति को हुँ, होम्योपैथी के आस-पास, आगे-पीछे, ऊपर-नीचे जो भी चीज़ें जाननी हो, प्लीज़ जेम्स रैंडी वाला पार्ट हो गया और अभी जो मेरे ख़्याल से पिछले साल आया था वो वीडियो इन द नटशेल का कर खजट्स करके एक यूट्यूब चैनल है एनिमेशन या वाला हाँ, एग्ज़ैक्टली या और इन द नटशेल उसका होम्योपैथी का वीडियो है। बस एक वीडियो जो कि बिल्कुल दोनों एस्पेक्ट भी कवर करता है कि आखिर क्या क्या नाम है साइंटिफिकली क्यों काम नहीं करेगी और अगर काम करती भी है केसेज़ में तो क्यों काम करती है? और क्यों काम करती है? पे पूरा-पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है और वही एग्ज़ैक्टली पॉइंट्स जो है वो अलग नज़रिए के साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सेम चीज़। हाँ, बिल्कुल। सो जैसा कि हमने जाना कि हाँ, होम्योपैथी एक्ज़िस्ट करती है, बिल्कुल एक्ज़िस्ट करती है, लोग अगर मानते हैं तो एक्ज़िस्ट करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपके हिसाब से होम्योपैथी का क्या वो है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है? एक्ज़िस्ट करती है इज़ द अनदर एस्पेक्ट बट द पॉइंट इज़ कि क्या वो सही है और क्या वो गलत है और जो भी है, क्यों है? कुछ बेसिक क्वेश्चन एंड पूछ लेते हैं अपने आप से या कि जो हाँ, भी हम बोलते हैं मॉडर्न मेडिसिन तो वो हरारी क्या बोलता है? हरारी बोलते हैं कि भैया इंसान जो है वो एक इंडिविजुअल के लेवल पे बेवकूफ़ है, लेकिन हम पॉपुलेशन के लेवल पे स्मार्ट हैं। किसी भी बंदे को ये हुँ, पूछ लो ना कि जो टॉयलेट है तुम्हारा उस उसके अंदर में जो पानी जाता है, वो जो एस बना होता है नीचे पाइप का, हुँ, वो किस तरीके से काम करता है, तो आपको पता चलेगा ज़्यादातर लोग नहीं बता पा रहे हैं। एक पेंसिल हुँ, को बनाने के लिए एक केव में एक्सकेवेशन से लेकर के पेड़ काटना, मछली ये काटना, क्या नाम है उसको वहाँ से लेड या जो भी आपका आजकल इस्तेमाल किया जाता है चारकोल क्या इस्तेमाल करते हैं पेंसिल में आजकल सबसे ज़्यादा? ग्रेफ़ाइट ग्रेफ़ाइट, ग्रेफ़ाइट ग्रेफ़ाइट का इस्तेमाल करना, या वो निकाल कर के लेके आएँगे। जो पेड़ हैं, पेड़ को काटना, जितनी भी इंक हैं, उनको उस पे पेंट करना। हमको नहीं मालूम, हम एक एग्ज़ैक्टली इंसान नहीं बना सकता, लेकिन हम पॉपुलेशन के लेवल पर समझदार हैं। अब जो सो कॉल्ड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, जो कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इवॉल्व हुई और हमने अपनी गलतियों से सीखा और पॉपुलेशन के लेवल पे सीखा। कोई एक बंदा नहीं है, एग्ज़ैक्टली जिसने बोला कि आज हाँ, मैं उठ रहा हूँ और आज मैं जो है सारी की सारी मॉडर्न मेडिसिन बना दी। भाई आज मॉडर्न मेडिसिन बन गई है भैया, ये रही किताब, बाय-बाय। वो हमको पता चलता है कि भई एक एक्चुअल में सही वजह से निकली थी। क्योंकि ये जिस हुँ, वक़्त ब सैमुअल हैनीमन भाई साहब जो हैं, जो कि अकेले व्यक्ति हाँ, हैं, जिन्होंने एक रात उठे, उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने सारी चीज़ें लिखी और लो जी बन गई होम्योपैथी। तो डार्विन भी अगर याद है मालूम डार्विन ने भी यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में एडमिशन लिया था और फिज़िशियन बनना चाह रहे थे, मतलब डॉक्टर बनना चाह रहे थे। और उनके हुँ, पिताजी भी दुनिया के वर्ल्ड ऑफ द बेस्ट रिनाउंड डॉक्टर थे। लेकिन जब वो गए हुँ, वहाँ पर तो पता चला एनेस्थीसिया भी जाती नहीं वो है। क्लोरोफॉर्म अगर कहीं थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लें तो कर लेते थे लेकिन एनेस्थीसिया ही आया नहीं था तो जो बच्चे हैं ऑपरेशन हो रहा है, खोल करके देख रहे हैं लोगों को 1820-30 की बात चल रही है। तो भैया बंदा ऑपरेशन अगर है तो ऑलमोस्ट समझ लो कि मरना ही है क्योंकि इन्फेक्शन 10 तरीके की एग्ज़ैक्टली और दर्द इंतहाई सोच के देखो भाई ऑपरेशन हो रहा है ये और एनेस्थीसिया ही नहीं है और ये डार्विन की हालत खराब हो गई उसने छोड़ दिया। उसने त्याग दिया वो फिर थियोलॉजी में पढ़ने चले गए थे अपनी डिग्री नेचुरल हिस्ट्री और हाँ, थियोलॉजी वगैरह में करी थी उन्होंने। तो हुँ, अब ये बंदा जब देख रहा है तो वो उस बंदे ने उस वक़्त पे एक अल्टरनेटिव दिया। तो उस बंदे ने अल्टरनेटिव क्या दिया कि भैया तो हम जो है तुमको कम से कम तबाह नहीं करेंगे, इतना बुरा तुमको कम से कम ट्रीट नहीं करेंगे। हम कोशिश हुँ, करेंगे कि तुम्हारे लाइफ़स्टाइल्स में कोई चेंजेज़ हो जाएँ और कुछ इस तरीके से बदलाव कर दिए जाएँ तुम्हारे लाइफ़स्टाइल के अंदर में कि तुमको आराम मिल सके। ओके, फाइन, हुँ, थोड़ा-सा सही बंदा सही-सा नज़र आ रहा है। लेकिन फिर अब बात होती है कि धीरे-धीरे कि हमने क्या करा उस बंदे की इन्फॉर्मेशन के साथ में। हमने आज तक वही व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन हम मान रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति क्लेम भी करता है ना कि अरे! हमने तो इंस्टीट्यूशंस बना दिए हैं, हम तो चेक करते हैं कि कौन-सा मॉलिक्यूल काम करता है, कौन नहीं करता है। तो भाई आप नहीं कर रहे हैं होम्योपैथी।
दिस इज व्हाट एविडेंस मेडिसिन इज। जस्ट बिकॉज कि आप एग्ज़ैक्टली। आयुर्वेद के कॉलेज में बैठ करके आप हल्दी के करक्यूमिन सॉल्ट का मॉलिक्यूलर एनालिसिस कर रहे हैं, यू आर डूइंग एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, यू आर डूइंग मॉलिक्यूलर एनालिसिस। वो भले से तुम चिल्लाने लग जाओ कि मैंने आयुर्वेदिक कॉलेज के अंदर में किया, बट था वो मॉडर्न मेडिसिन और एविडेंस मेडिसिन का पार्ट ही। तो एग्ज़ैक्टली। जो कुछ कुछ लोग अगर दलीलें देते हुए मिल भी जाते हैं आज की तारीख में आपको, कि हम तो देखो ये पेपर छापा, हमने वो पेपर छापा, ये तो काम कर रहा है। बोले कि पेपर छापा क्या? पीयर रिव्यूड है क्या? तो अगर ऐसा हुँ। छापा है और वो काम भी कर रहा है और सब चीज़, अगर मैं इफ आई एम टेकिंग योर वर्ड्स तो वो तो तुम बिल्कुल मॉडर्न मेडिसिन कर दिए ना, वो तो तुम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कर दिए। और और सबसे हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है ना कि अगर किसी वो कह रहा है उसने पेपर छापा है, तो पहली बात ये बताओ कि कहाँ छापा है? क्योंकि ये भी आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि लोग ये कह देते हैं कि हाँ, हमने पेपर निकाला है, बट जर्नल कौन-सी रहती है? प्रेडेटरी। सो इसके अंदर में आम आदमी का भी प्रॉब्लम है। अब पापा को थोड़ी बोलूँगा मैं अपने, कि पापा हाँ, तुम यार वही तो। प्लीज़ साइटेशन देख करके वो करा करो। अब इसके लिए क्या इलाज है? इसके लिए मैंने मैंने जो सोचा आइडिया, वो ये सोचा या कि लोगों को बताओ कि 4-5 लेवल हैं चीज़ों को समझने के। पहला लेवल है कि यही पता कर लो। अब मैं आखिर में बड़ा अच्छा वो भी दूँगा, सॉल्यूशन भी दूँगा। हुँ, तो लेवल नंबर 1 है कि जब तुम बस खाली ये देख लो कि क्या ये पेपर में छपा है कि नहीं छपा, ये है लेवल नंबर 1। अब ठीक है। लेवल नंबर 2 है कि ये पता करो कि ये पर्टिकुलर पेपर पेपर जिस जर्नल में छपा है, वो पर्टिकुलर जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर 10 से ऊपर है कि नहीं है। अब इम्पैक्ट बिल्कुल। फैक्टर क्या होता है? इम्पैक्ट फैक्टर होता है कि एक पेपर है, एक पर्टिकुलर जर्नल है मान लो, और उस जर्नल ने 1 साल के अंदर में 10 पेपर पब्लिश किए हैं, और 10 पेपर जो थे, उनके क्या हुए हैं, 1000 लोगों ने उसको पढ़ा है और 1000 लोगों ने उसको दर्ज किया है कि हमने इस पेपर से कुछ सीखा है। इसको साइटेशन बोलते हैं। तो बिल्कुल। साइटेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेपर पब्लिश्ड बाय अ जर्नल, तो इसका हो गया कि 1000 डिवाइडेड बाय 10, 10 अगर पेपर पब्लिश किए हैं तो 100, तो 100 इसका इम्पैक्ट फैक्टर हो गया। तो लैंडसेट हुँ, मुझे 50-50 के करीब जाएगा, नेचर वगैरह का इसमें चला जाएगा, नेचर कम्युनिकेशन, तो 10 से ऊपर मान के चलो कि 10 से ऊपर वाले जो पेपर हैं, वो इज़्ज़तदार जर्नल हैं, उनकी बात को थोड़ा बहुत माना जा सकता है। ये हो गया लेवल नंबर बिल्कुल। 2। लेवल नंबर 3 हो गया कि उस इंडिविजुअल पेपर का साइटेशन देखना है, रादर देन जर्नल का, क्योंकि इम्पैक्ट फैक्टर इज़ द एवरेज साइटेशन ऑफ दैट जर्नल। इम्पैक्ट फैक्टर ये होता है कि उस हाँ, जर्नल के एग्ज़ैक्टली। एवरेज साइटेशंस क्या जाते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर हुँ, साइट किसी पर्टिकुलर इम्पैक्ट फैक्टर 50 है, तो मतलब उसका एक रैंडम पेपर 50 बार साइट किया जाता है, ये मतलब होता है हुँ, उसका। हुँ, हुँ, अब हुँ। तीसरा लेवल क्या है हमारा, कि उस इंडिविजुअल पेपर का साइटेशंस देख लो। अब वो अगर अच्छे हैं तो ये तीसरा लेवल। चौथा लेवल है कि आप क्या नाम है, क्या पेपर को खुद एनालाइज़ कर सकते हो कि इसने क्या मेथोडोलॉजीज़ इस्तेमाल की हैं, किस तरीके से की हैं, क्या इसका सैंपल साइज़ है, इसके अंदर में किस तरीके से डेटा को एनालाइज़ किया गया है। अब ये सब लोग तो कर नहीं पाएँगे, अब इसका हाँ, सबका समागम है तुम्हारा प्रॉम्प्ट। अब चाहे तुम ओके। क्लाउड एआई इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे तुम चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी इस्तेमाल कर रहे हो, जब भी तुम सवाल पूछोगे, तुम अपने सवाल में ये इंक्लूड करोगे, बोल पूछोगे, सवाल जब पूछोगे तो ये लिख कर के पूछोगे, और आगे सर्च ऐसे ही होना है। आप धीरे-धीरे हुँ, इस तरीके की सर्चेज़ पे ही चले जाएँगे, गूगल के सर्चेज़ की बजाय। आप उसको बोलेंगे कि यू आर एन एडिटर ऑफ अ वर्ल्ड रिनाउंड बेस्ट जर्नल, आप दुनिया के सबसे बेहतरीन जर्नल के एडिटर हैं, और आपको मैं ये पेपर दे रहा हूँ, क्योंकि पीडीएफ अब सबमिट किया जा सकता है। आप किसी का भी नोटबुक एलएम करके गूगल का भी आ गया है, जिसमें आप हाँ, पीडीएफ, जीपीटी, नॉर्मल इसके अंदर में भी चला जाता है। मतलब अब आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट से लेकर के रिसर्च पेपर तक सबमिट करके डायरेक्ट उससे बतिया सकते हैं कि भैया इस पेपर के लिहाज से मेरे को ज़रा बा बा बतियाना है तेरे से। तो हुँ, अब आप उसको ये लिख कर के देंगे कि मुझे ये पेपर एनालाइज़ करो, जो कि क्षितिज ने किया उस पर्टिकुलर के लिए। उसने हाँ, उसको फाइल क्लाउड को एआई से। क्लाउड सोनेट 3.5 को दिया उसने कि भैया ले, ये है, और प्रॉम्प्ट ये लिखना चाहिए मेरे हिसाब से, और भी अच्छे प्रॉम्प्ट हो सकते हैं, कि मैं होता तो ये प्रॉम्प्ट लिखता कि तुम क्या हो,
दुनिया के सबसे बेस्ट एडिटर हो और एक बेस्ट एडिटर तुमको पता भी नहीं है कि कैसे एनालाइज़ होता है, तुमको बस ये लिखना है हुँ, कि जो बेस्ट एडिटर किसी पर्टिकुलर पेपर को जब रिव्यू करता है, तो वो सभी बेसिक क्राइटेरियाज़ को इस्तेमाल करना। अब तुम्हें पता है तो बोलो उसको कि इसकी मेथोडोलॉजी, इसके अंदर में जो इसका डेटा एनालिसिस, इसके अंदर में जो सैंपल साइज़ लिया गया है, इसके अंदर में जो बायोस्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल किया गया है, ये जैसे ही तुम 5-6 शब्द का इस्तेमाल करोगे, वो और इसको कन्वर्ट करके पॉइंट्स की फॉर्म में लेमन की टर्म्स में मुझे दे दो। अब ये जो हुँ, तुमको मिलेगा, ये बहुत प्यारा-सा ऐसा फॉर्मेट मिलेगा, जिसको तुम एक्चुअल में समझ पाओगे। तो ये उन लोगों के लिए एग्ज़ैक्टली। जो हैवी हैं, इंटरनेट इंटरनेट से रिलेटेड है, इंटरनेट से savvy हैं और वो तुरंत बता हुँ, देगा ये हुँ। पर्टिकुलर चीज़ प्रेडेटरी जर्नल में आ रहा है कि अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल के अंदर में आ रहा है। हाँ, और ये बहुत सही तरीका भी है कि अगर आप उसको ये बोलेंगे कि यू आर द एडिटर ऑफ द वर्ल्ड्स रिनाउंड जर्नल या फिर ऐसा, क्योंकि अगर आप खुद से टॉपिक्स देते हैं, खुद से पॉइंट्स देते हो सकता है आप कुछ पॉइंट्स मिस कर दें। बट ऐसे करके वो लगभग सारे पॉइंट्स जो भी होंगे सारे कवर कर लेगा। एंड हाँ, बहुत ज़्यादा सलीत और आपने जैसे बोला कि लाइक हम उन लोगों को नहीं, और मेरे हिसाब से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें समझाया जा नहीं सकता है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जो लोग नहीं मतलब ये बहुत तो हमारी वो भी नहीं है ना मतलब कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये मेरी गरज है ही क्यों कि मेरे को समझाना है उस पर्टिकुलर व्यक्ति को क्योंकि तुम्हारा अधिकार क्षेत्र भी नहीं है ना यहाँ तक। तुम्हारा है हुँ, ही नहीं यार मतलब कि तुम केवल और केवल हर्ट, टेंशन, दिमाग खराब को ही इनवाइट कर रहे हो इफ यू आर वरिंग इफ यू आर लाइक इफ यू वांट कि तुम्हारे कहने से लोग बदल जाएँ। हाँ, एग्ज़ैक्टली। उसको बस ज़रा कन्वर्ट करके देखो कि दुनिया तुमको भी तो बदलवाने की कोशिश कर रही है ना, तुम्हारे माँ-बाप, तुम्हारे बिल्कुल, घरवाले, तुम्हारे सब कुछ। बिल्कुल। तुम्हारे लिए भी तो वही चीज़ चाह रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी जिस तरीके से जिए हैं, उसमें से उनके रूल ऑफ थंब निकल गए हैं। वो तुम्हें वो रूल ऑफ थंब पकड़ाना चाह रहे हैं, तुम नहीं पकड़ना चाह रहे हो। अब जब तुम्हारे पे बात आ रही है तब तुम कह रहे हो मैं अपना दिमाग ना लगाऊँ क्या? और तुम चाह रहे हो तो तुम देखिए, और दूसरी तरफ तुम चाह रहे हो इट्स जस्ट अ थिंग कि हम मेरा कुछ ओपिनियन है, उनका कुछ ओपिनियन है। ओपिनियन सुन लेना इज़ द बेस्ट थिंग। मानना ना मानना वो उनके ऊपर और हमारे ऊपर है। द होल हाँ, थिंग इज़ दैट। मतलब कि मेरे को तो बस ये लगता है कि अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता कि सामने वाला उस इन्फॉर्मेशन का क्या करे। अगर हाँ, बात वही, निकली उछली, कुछ इंटरेस्टिंग बात है, तुम्हारी है, चाहो अगर मतलब तुमको चमक रही है तो ले जाओ, तुम्हारी हुई। बिल्कुल। ये तो इसको ऐसे बोलते हैं कि द आइडियाज़, द नॉलेज, द विज़डम ओनली कम्स इंटू एक्जिस्टेंस एट द रिसिपिएंट लेवल। हाँ, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। अब मैंने भी कुछ ऐसे पॉडकास्ट किए हैं जिसमें कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो लाइक मैंने सिर्फ़ बात करके छोड़ दिया। लाइक अब मैं हुँ, उस बात से मैंने मैंने पॉडकास्ट क्यों शुरू किया था? मैंने पॉडकास्ट शुरू किया था टू एक्वायर नॉलेज, टू इंटरैक्ट विथ मल्टीपल पीपल्स और मल्टीपल उसके डोमेन के लोगों से बात करने की कि मुझे बेसिकली नॉलेज मिल पाए, और बाकी उसे डिलीवर करना एज़ इंटरनेट पे तो सेकेंडरी चीज़ है। सो द होल थिंग इज़ कि मैंने बहुत सारे लोगों से बात कर अभी तक मैं ये 18th पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट हाँ, मैंने कई सारे डोमेन वाले लोगों से बात करी। कई सारे ऐसे भी ओपिनियन थे जो मेरे से कॉन्ट्राडिक्टरी थे। बट या इट्स जस्ट कि मैंने ओपिनियन लिया और डिलीवर किया बात को। हुँ। एंड ना उनका मोटिव था और मुझे अगर चेंज करने का। ओपिनियन डिफर ना करे तो बात करना निरर्थक हो जाएगा, सोच के एग्ज़ैक्टली, देखो। एग्ज़ैक्टली दैट इज़ द होल मैं क्वेश्चन क्यों करूँगा फिर? अगर हाँ, ओपिनियन पूरी तरीके से सेम है तो फिर मैं वो क्वेश्चन क्यों करूँगा? यू बोथ आर सेम मतलब उस कमरे में बात ही नहीं होगी 2 लोगों के बीच में। दे आर हाँ। मेयरली आइडेंटिकल इंटेलेक्चुअल ट्विन्स। वो दोनों बात करके भी कुछ एग्ज़ैक्टली। फ़ायदा नहीं। हाँ, एग्ज़ैक्टली। सो ओके, तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हाउ डज़ होम्योपैथी वर्क्स? लाइक जो अ, क्लेम्स किए जाते हैं, लाइक क्लेम्स बेसिक करते हैं ना फंडामेंटल अपन। प्रिंसिपल पे आ जाते हैं। बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल बिल्कुल। है कि अ यहाँ तक कि एलोपैथी जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो कहीं किसी टेक्स्ट बुक, किसी मेडिकल की टेक्स्ट बुक, किसी साइंस की टेक्स्ट बुक में ये नाम देखने को नहीं मिलेगा। एलोपैथी वर्ड एग्ज़िस्ट करता है इन ऑपोज़िशन टू होम्योपैथी और होम्योपैथी की जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उसमें से जो प्रिंसिपल आता है कि लाइक क्योर लाइक कि जो चीज़ जिससे होती है, उसी ही से क्योर होती है। मतलब कि जो चीज़ ज़्यादा कंसंट उनका ये प्रिंसिपल है कि जो चीज़ हुँ, ज़्यादा कंसंट्रेशन में डिज़ीज़ कॉज़ कराती है, वही चीज़ हुँ। उसकी कम कंसंट्रेशन में उसका इलाज भी है। ये प्रिंसिपल है। फॉर एग्ज़ाम्पल और वैक्सीन में उसी वायरस के एंड कमज़ोर येस को दिया दिया जाता दिस है या इज़ ट्रू कि ये जो वैक्सीन का जो एग्ज़ाम्पल है दिस इज़ वैक्सीन और एलर्जी ये दोनों जो एग्ज़ाम्पल हैं, जहाँ पर ये चीज़ एक्चुअल में काम करती हुई नज़र काम आती है। करती है।
हुँ, लेकिन इट्स जस्ट नॉट एन हाइपोथेसिस। वी नो एट द वेरी मॉलिक्यूलर लेवल के व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग देयर। अब मेरे को मालूम है कि जब मैं वैक्सीनेशन दे रहा हूँ, अगर मैं एमआरएनए की वैक्सीनेशन दी तो वो एमआरएनए प्रोटीन में बदलेगा। उस प्रोटीन को मेरे बी सेल्स और टी सेल आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद वो अपनी पॉपुलेशन को बहुत तगड़े लेवल पे बढ़ाते हैं। बढ़ाने के हुँ, बाद वो स्पेसिफिकली प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज बनाएगा, टी सेल्स फेगोसाइटोसिस करेगा, किस तरीके से करेगा, कहाँ ले जाके मारेगा, इतने ज़्यादा डिटेल में नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम के लेवल पे मेरे को उनके स्ट्रक्चर्स तक पता है कि ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूल है, ये मेरे टोल लाइक रिसेप्टर्स हैं, ये मेरे हुँ, बेसिक एंटीबॉडी है, ये मेरी साइटोटॉक्सिक टी सेल है, ये मेरी हेल्पर टी सेल है, ये मेरी मतलब इतना ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस है। और मैं रिकमेंड करूँगा, एक किताब का नाम है इम्यून, और इम्यून हुँ, किताब लिखी ही वही इन द नटशेल वाला जो बंदा है, जो बनाता है वीडियो, ओके, उसी ने बनाई है। और बहुत मतलब खूबसूरत तस्वीरों के साथ, और मतलब कि जिस भी व्यक्ति को इम्यूनोलॉजी की अगर मतलब दुनिया देखनी हो, और इम्यूनोलॉजी की मांगा के वो भी हैं, ग्राफिक नॉवेल्स भी हैं कि और ओके, मूवी भी आई, अभी अभी ट्रेलर रिलीज हुआ है एक मूवी का, जो कि कोरिया से है या तो जापानीज मूवी है, जिसके अंदर में हुँ, पूरा का पूरा जो वो मांगा मूवीज, मांगा जो होती हैं ग्राफिक हुँ, नॉवेल्स, तो उन्हीं से इंस्पायर्ड है कि एक पूरा जो हमारे शरीर के अंदर में आरबीसी है, प्लेटलेट है, डब्ल्यूबीसी है, तो वो लोग कैरेक्टर बंदे की तरह दिखा रखे हैं। और ओके, ऊपर से अटैक होता है तो वो किस तरीके से साइटोटॉक्सिक टी सेल किस तरीके से लड़ती हैं, और ओके। क्या वायरस आता है तो कैसे आता है। अभी-अभी ट्रेलर भी रिलीज़ हुआ है उसका। तो और यही सारी चीज़, ये जो अभी हमने बात करी है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज़ एविडेंस एंड एविडेंस को या एविडेंस बेस्ड टेक्निक्स। अब हाउ डज़ एविडेंस बेस्ड टेक्निक्स आर डिफरेंट फ्रॉम दिस होम्योपैथी? अच्छा, होम्योपैथी केवल और में केवल ये मैं अपना एक आर्गुमेंट पूरा कर देता हूँ, फिर इस वाले क्वेश्चन पे जी, आऊँगा। जी, तो जी, जी, पहला जी, जी। प्रिंसिपल हमने क्या देख लिया, वो वाला कि लाइक क्योर्स लाइक वाले के अंदर में कि लोअर कंसंट्रेशन, जो चीज़ हायर कंसंट्रेशन में बिल्कुल, डिसीज़ बिल्कुल, कॉज़ बिल्कुल। करा रही है, वही लोअर हुँ, कंसंट्रेशन में क्या करा देगी, ट्रीट करा देगी। बट हुँ, व्हाट इज़ दैट लोअर कंसंट्रेशन? ये भी बात हुँ, है। ये है दूसरा हुँ, प्रिंसिपल, कि जहाँ पर 8वीं क्लास का बच्चे को पढ़ाया जाता है सीरियल डाइल्यूशन। सीरियल डाइल्यूशन क्या होता है कि मैंने 1 एमएल 10 एमएल में डाला, तो ये डाला, फिर अब मैंने इसको हिला दिया। अब मैंने इसका 1 एमएल लिया और अगले पानी में डाल कर के हिला दिया। दिस इज़ कॉल्ड सीरियल डाइल्यूशन, कि मैं सीरियल सीरियली डायरेक्शन डाइल्यूट एग्ज़ैक्टली। करता चला जा रहा हूँ। तो अगर इफ यू हुँ, हुँ, रिमेंबर, रोमन में एक्स का मतलब क्या होता है, 10, रिमेंबर? 10 होता है। एक्स का मतलब हुँ, होता है 10, और सी हुँ, का मतलब होता है 100, राइट? 100 तो अगर इफ यू रिमेंबर कि होम्योपैथी की दवाइयों पे लिखा होता है 10 सी, 20 सी, 30 सी, 100 सी, 200 सी, ये लिखा होता है। सीएच भी तो अगर लिखा होता है सी, कहीं-कहीं। हाँ, तो या वो भी उसी का पार्ट ही है, मतलब कि ओके, सीएच इज़ एज़ गुड एज़ सी, दोनों में ओके, अंतर नहीं है, ओके? तो दे ओके। बोथ मीन 100। 200 सी मीन्स 100 रेज़ टू मतलब कि ये 200 बार 100 का बेसल वैल्यू लेकर के इसको सीरियली डाइल्यूट किया गया है। इसका हुँ, मतलब इतना सा है। और हुँ, फन फैक्ट ये है कि मेरे एक सेल के अंदर में द नंबर ऑफ एटम्स आर 10 रेज़ टू पावर 14 टू 10 रेज़ टू पावर 18, ठीक है? ओके, और अगर मैं क्योंकि ह्यूमन्स आर नॉट इवॉल्व्ड टू कॉम्प्रिहेंड बिग नंबर्स, तो मैं जब किसी को फन फैक्ट के तरीके से ये इन्फॉर्मेशन देकर के पूछता हूँ, तो टेल मी, अगर एक सेल जो तुमको दिखती भी नहीं है, उसकी उसमें नंबर ऑफ एटम्स आर 10 रेज़ टू पावर 14, तो एक ह्यूमन्स के अंदर में कितनी सेल्स होंगी? इस कमरे में एग्ज़ैक्टली। दिल्ली, भारत, पृथ्वी, मेरी गैलेक्सी, गैलेक्सी के क्लस्टर, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 10 रेज़ टू पावर। तो लोग अक्सर क्या हुँ, बोलते हैं, अगर इफ यू डू नॉट नो, डू यू नो? कितने होंगे? नहीं, नहीं, डू यू नो अ, द आंसर और नो? पहले तो ये बताओ। अच्छा डू यू नो द आंसर? हाँ, यूनिवर्स में नंबर ऑफ एटम्स आई गेस आई नो। आई गेस अच्छा, आई नो लाइक आई एम नॉट श्योर। हाँ, ठीक है फिर, ओके फाइन, टेल मी। 10 टू द पावर 68 आई गेस, जितना मुझे 80, याद आ 80, रहा है। 80 तकरीबन रहता है, केवल और केवल। 80 68 टू 80 हाँ, एग्ज़ैक्टली हाँ, हाँ। मतलब कि बोल सकते हैं कि मतलब तकरीबन क्योंकि नंबर ही इतना ज़्यादा खतरनाक है। बट द पॉइंट इज़ कि जनरली अगर किसी को पूछते हैं तो वो बोलता है कि यार 10 की पावर तो पता नहीं कितनी लगानी पड़ेगी, पता नहीं क्या ही कर देना पड़ेगा।
बट नहीं, इट एग्ज़ैक्टली। इज़ जस्ट हाँ, हाँ। 80, 10 टू पावर 80। और हाँ, और मैं जो हाँ, सीरियली डाइल्यूट कर रहा हूँ, दैट इज़ 100 रेज़ टू पावर 200। मतलब कि ठीक है, दैट इज़ 100 रेज़ टू पावर 200, ये है उसका डाइल्यूशन फैक्टर। और अगर मैं इसको क्या करूँ, अब इसको ज़रा चेंज करो। मैं ज़रा अगर मैं क्या करूँ, 10 रेज़ टू पावर इसको 10 के बेस वैल्यू में चेंज करूँ तो हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 10 रेज़ टू पावर 200, मतलब कि 200, गुणा कर दो तो हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 400, मोटा-मोटी। 400 मतलब एग्ज़ैक्टली। कि अगर 10 हुँ, रेज़ 10 की पावर में कन्वर्ट करूँ, तो वो 200 सी विल बी एज़ गुड एज़ 10 रेज़ टू पावर 400। ये उसका डाइल्यूशन है। तुमको मालूम है कितने ब्रह्मांड इस्तेमाल करने पड़ेंगे तब जाकर के मुझे एक मॉलिक्यूल उस पर्टिकुलर ड्रग का मिलेगा। तो इसका मतलब कि गारंटी है कि उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में देयर इज़ नॉट अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ दैट ड्रग, ठीक है? और ये दैट बात ड्रग उनको एग्ज़ैक्टली। बोली एंड दे एक्सेप्ट इट। होम्योपैथी वाले ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, उसमें एक भी हाँ, मॉलिक्यूल नहीं है। तो बोलते हैं कि फिर तुम क्या कैसे बोल रहे हो? सो देन कम्स द थर्ड रीज़निंग व्हिच इज़ नोन एज़ द वाटर हैज़ मेमोरी। ये उन्होंने उसका जो जो थर्ड, तो 3 रीज़निंग हमने क्या देखी? फर्स्ट रीज़निंग कि जो चीज़ अगर कम कम ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट में। कंसंट्रेशन कर रही है, तो कम कंसंट्रेशन में उसका इलाज है। दूसरा कि the more you will dilute, the more potent that solution will become, the more effect it will show to you। और जो हम डाइल्यूशन कर रहे हैं दैट इज 200 सी, विच इज नोवेयर क्लोज इवन टू द नंबर ऑफ एटम्स इन आवर यूनिवर्स। वो हमारे यूनिवर्स के एटम के भी करीब नहीं आता है, और उसको डिफेंड करने के लिए द रीजनिंग विच एग्जिस्ट इज वाटर हैज वाटर हैज़ मेमोरी। मेमोरी। एंड द वेरी ग्रेट थिंग कि जैसा आपने बोला कि जितना ज़्यादा डाइल्यूशन करेंगे दैट विल कॉजेज़ इट्स इफेक्ट्स उतना ज़्यादा। हाँ, सो पोटेंसी इट्स लाइक बोलते हैं कि उसको। वो हाँ, ओके तो पोटेंसी शब्द का दे आर इस्तेमाल करते हैं, इट हैज या मोर पोटेंसी। ओके, दे आर जस्ट यूजिंग कि जैसे हम 100 एमजी की दवाई खाते हैं, उससे ज़्यादा 200 एमजी वाली इफ़ेक्ट करती है। तो दे आर जस्ट यूजिंग सी और सीएच एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। डाइल्यूशन ओके, फैक्टर। ओके। So water has memory. That is the most ridiculous things that I ever heard in और my इसके whole इसके life. पैरेलल भी देखो ना, पैरेलल भी देखो, इसके पैरेलल भी तुमको आयुर्वेदा वगैरह में भी नज़र आएँगे। सद्गुरु वासुदेव भी कहते हैं कि किस तरीके से तुम पानी इज़ लिसनिंग टू Water has यू, memory. और जितना Exactly, पानी, exactly. जितना तुम अच्छी बातें बोलोगे इट विल एब्ज़ॉर्ब इट, हाँ, और बुरी बातें बोलोगे तो नहीं, तो यू यू इफ यू कंज़्यूम इट, इट विल हैव द yeah. सेम इफेक्ट ऑन योर बॉडी एज़ So वेल। so basically we can demotivate the whole water to demotivate the drinker. सेम थिंग। और ये यही चीज़, यही आर्गुमेंट आगे बढ़ता है तो किस तरीके से, यू इफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस के पानी को पूर्णमासी की रात में छत पे रखते हुँ, हैं, और एग्ज़ैक्टली वहाँ अमृत। पर रखते हैं और उस पानी से वो चार्ज हो जाता है, जिससे कि तुमको मेंस्ट्रुएशन की जो फिट ट्यूबर वाले वीडियोज़ हैं, इफ ओके। तुमको हाँ, चाँदनी हाँ, में हाँ। रखोगे तो चाँद की जो रोशनी है उससे वो चार्ज हो जाएगा, और उसके बाद वो पानी पीने से मेंस्ट्रुएशन वाली प्रॉब्लम जो है वो क्योर हो जाती है, क्योंकि द द चाँद गवर्निंग योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये रिमेंबर कि क्योंकि 29 डेज़, 28 डेज़ की साइकिल होती है, और हुँ, 28 डेज़ का ही चाँद की साइकिल होती है। दे आर इन सिंक, हेंस चाँद इज़ लाइक मॉनिटरिंग यू। तो अगर उसमें चार्ज करके पानी पियोगे तो तुमको पीसीओएस, पीसीओडी और मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। तो दे आर लाइक डाइग्रेसिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, सेम आइडियाज़ इन one way or another। ओके। सो देयर इज़ ऑल अबाउट कि हाउ होम्योपैथी वर्क्स अकॉर्डिंग टू द होम्योपैथी डॉक्टर्स एंड या और सो इसके अंदर में उन्होंने, इफ यू गो, या जेम्स रैंडी का बाकायदगी से एक्सपेरिमेंट है, जिसके अंदर में उन्होंने एक्सपेरिमेंट, जो पेपर पब्लिश किया था होम्योपैथी वालों ने, कि हुँ, एक पर्टिकुलर मिनिमम कंसंट्रेशन पे उन्होंने ये करके दिखाया था। मास्ट सेल्स वगैरह लिए थे, मतलब मेरे खास तरीके के डब्ल्यूबीसी, जो कि एलर्जी के लिए हुँ, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उन्होंने ओके। क्या किया था कि जब लोग खुद होम्योपैथी डॉक्टर वाले वो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो उसमें बायसनेस आ जाती है। हैंस जो नंबर 1 पे मॉडर्न मेडिसिन में जब हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, जो उसमें नंबर 1 पे जो चीज़ हम रखते हैं, दैट इज़ डबल ब्लाइंड कंट्रोल। जो हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, जिसके अंदर हम हुँ, बायसनेस को हटाते हैं। क्योंकि अगर तुम डॉक्टर को पता है कि वो सर दर्द की जो गोली दे रहा है वो चीनी है, या फिर एक्चुअल में एस्पिरिन, या अगर पेशेंट को पता है कि मैं जो खा रहा हूँ वो एक्चुअल में चीनी है या एस्पिरिन, तो आपके जो हुँ, बायसनेस है, आपके जो डेटा पूरा एनालिसिस है उसको हिंडर करेगा। तो 2 बंदों का अंधा होना बड़ा महत्वपूर्ण है। जो पेशेंट्स है उसका अंधा होना ज़रूरी है, और जो डॉक्टर है उसका एग्ज़ैक्टली। भी अंधा होना बहुत ज़रूरी है। तो जब जेम्स रैंडी ने डबल ब्लाइंड कंट्रोल लगाया उन्हीं के पेपर में, तो वो बस हुँ, चीज़
नल एंड वॉइड हो गई, वो दोबारा से निकल करके नहीं आई। उन्हीं से कराया, उन्हीं एग्ज़ैक्टली। की लैब में जाकर के पूरी वो डॉक्यूमेंट्री है। उन्हीं से जाके ओके। उन्हीं की लैब में बस ही जस्ट डिजाइन्ड द एक्सपेरिमेंट बेटर। उन्हीं को बोला कि मैं तुमको ही करना है, तुमको ही हुँ, करना है, बट जस्ट यू विल नॉट एबल टू सी, क्योंकि माइक्रोस्कोप के अंदर देख करके बताना था कि कौन सी एक्टिव है, कौन सी नहीं है। बट अगर ओके। यू नो कि व्हिच सैंपल यू आर प्रोसेसिंग, योर बायसेस कम्स इन हैंडी, और तुम उसमें ज़्यादा बार क्लिकिंग कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे खुद के बायस हाँ, हैं, क्योंकि तुम चाहते हो कि इसमें हाँ। ज़्यादा आए, और इनडायरेक्टली भी आएगा। जैसे कि अगर इफ यू नो कि चाहे तो वो अ, दीपक चोपड़ा हो या सदगुरु वासुदेव हो, वो रुद्राक्ष लेकर के या कोई माला लेकर के उसको ऐसे रखते हैं और बोलते हैं कि जस्ट इफ यू एग्ज़ैक्टली। जस्ट पे अटेंशन एंड लाइक कंसिडर इट टू बी लाइक उसकी तरह, मतलब कि आप इसको कोशिश हाँ, करो कि ये जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, और एक्चुअली में वो क्लॉकवाइज जाएगा भी, क्योंकि हाँ, योर इंट्यूशन और वो इतना माइन्यूट चेंज आपके हाथ के अंदर में ला सकता है कि उसको एक्चुअल में वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करवा सकता है। हाँ, इट इज बिल्कुल। नॉट बिकॉज़ वो वाला है ना कि जो हाथ पे रख करके नारियल पानी ढूँढाने वाली हाँ, वाली, हाँ। उसको डिज़ाइन एंड करो ना कि दे कि दे व्हाट डोंट इज़ अंडरस्टैंड द को माइंड माइंड जो है हमारा ब्रेन को वो समझते नहीं है कि ब्रेन इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग जो हमें कब बेवकूफ़ बना देता है, हमें खुद नहीं पता चलता। एंड दे आर जस्ट और होवरिंग ओवर इसीलिए तो दिस। हमें एक्सपेरिमेंट डिजाइनिंग वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि हुँ, एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन कैसे करना है। क्यों आधी बात तो एग्ज़ैक्टली। वहीं खत्म हो जाएगी। मतलब मेरे को लगता है कि ये तुरंत निरर्थक हो जाएगी जिस दिन एक बार किसी भी बंदे को, जिसको बेसिक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का कोर्स किया हुआ हो, और वो जितने हुँ, भी आयुर्वेदा या होम्योपैथी के लोग हैं जो कि अपने पेपर पब्लिश करते हैं, उनको एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन सिखाया हो, तो आपको पता चलेगा ये चीज़ें चीज़ें आई वो दे देमसेल्फ विल कन्वर्ट इनटू द एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। क्या तुम लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो ऐसे रखते हैं सामने, ये आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, और इसके सामने मॉडर्न मेडिसिन है। अरे! हुँ। जो एक्चुअल में आज की टाइम में तुमको वात, पित्त, कफ, ये जो वोकैब्युलरी है, ये कहीं और नहीं है, यहाँ पर भी हुआ करती थी पहले हाँ, 1700 एग्ज़ैक्टली। 1800। ब्लैक बाइल, येलो बाइल, बाइल, फेम, तो फेम कुछ और नहीं है, कफ है। फेम इज़ कफ, हाँ, रक्त हाँ। इज़ ब्लड, बाइल इज़ पित्त। तो ये जो आई मतलब सेम वर्ड जो है वो 1700 में यहाँ पर एग्ज़िस्ट किया करते थे, लेकिन वही जब वहाँ पर विलियम हार्वे आ गया, दे वर हुँ, एंटरटेनिंग द आइडिया, तो विलियम हार्वे ने इस तरीके से बोला कि बोला जाता था कि भई जब व्यक्ति के अंदर में ब्लैक बाइल बढ़ जाता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो बंदे ने बस उसका टेम्परेचर नापा और देखा कि बॉडी के अंदर में बाइल का रंग क्या है? बोला कि हरा निकल रहा है, तो है ही नहीं, तो डिस्प्रूव हुँ, हो गया। विलियम हार्वी ने पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम भी दिया था, और मतलब जिसके हुँ। ज़रिए इस बात को भी डिस्प्रूव किया था। वो ज़रा सोच के देखो, वो सेम बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं, जिनके कक्षा 12वीं चैप्टर नंबर 8 के पहले पन्ने पे लिखा हुआ है कि किस तरीके से विलियम हार्वी ने क्या नाम है, जो ह्यूमर की जो फिलॉसफी है, उसको डिस्प्रूव किया था, और उसी ही एग्ज़ाम के वही एमसीक्यू लगा करके आयुर्वेदिक कॉलेज नीट के बेसिस पे एडमिशन देता है, और वहाँ फर्स्ट ईयर में वही पढ़ाया जाता है कि यहाँ वात, पित्त, कफ जो है वो जो एग्ज़ैक्ट एमसीक्यू दे करके वो बंदा एडमिशन ले रहा है जिस कॉलेज में, उसके बिल्कुल एंटी बात उसी के फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जा रही है। हाँ, ऑब्वियसली वही वही चीज़ है और वो उसको पढ़ता भी है। तो इसको हम अपने क्या कह सकते हैं एजुकेशन सिस्टम की कमी या फिर क्या कहा जाए इसे? वो कहा क्या है, दिस इज़ इट इज़ व्हाट इट इज़, करना क्या है? नाम दे देंगे, कुछ बात थोड़ी चेंज हो जाएगी। एग्ज़ैक्टली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि लोग बहुत बड़ी मात्रा में अगर मैं इंडिया की बात करूँ, कुछ सर्वेज़ भी हमने देखे हैं जो लोग रोड पर जाकर या फिर लोगों से पूछते हैं कि क्या आपने कभी होम्योपैथी ट्राई करी है? सो बेसिकली मेरा होम्योपैथी से विश्वास टूटने का कारण था आज से 3 से 4 साल पहले। आँखों में लाइक बिलनी टाइप की निकल आती है, आपको पता होगा जो बेसिकली फोड़ा जो होता है वो आँख में हो जाता है। सो द होल पॉइंट इज़ कि होम्योपैथी के डॉक्टर ने मेरे से कहा था, मेरे से क्लेम किया था कि मेरी दवाई एक बार खाने के बाद ज़िंदगी में कभी नहीं निकलेगी। सो आई बिलीव ऑन हिम क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा था उस वक़्त, तो मुझे बस उसे क्योर करना था किसी तरह। तो वो ठीक उतने ही टाइम में हुई जितनी वो नॉर्मली टाइम में होती थी, पहले भी अपने से होकर अपने से ही ठीक होती थी। घर वालों ने काफ़ी कुछ किया कि लाइक लकड़ी के अंदर लहसुन फँसाकर उसे उससे छुआ कर वहाँ कहीं फेंक दिया कि जैसे-जैसे वो लहसुन सूखेगा वैसे-वैसे मेरी आँख भी ठीक होएगी। सो वो ठीक हुआ एंड मैंने भी कहीं न कहीं ये चीज़ बिलीव कर लिया था ठीक है होम्योपैथी मेडिसिन से ही ठीक हुई है। जस्ट इन 2 वीक्स आई गॉट अनदर वन इन द अच्छा, इसमें सेम आई। खूबसूरत बात बताऊँ?
कि दिस हाँ, इज ऑल्सो नॉट एन एविडेंस टू डिस्प्रूव होम्योपैथी। अब ये कितनी बेहतरीन बात है, जिस तरीके से कोई भी एनेक्डोटल एविडेंस इस हुँ, बात का सबूत नहीं है कि होम्योपैथी काम करती है, उसी तरीके से किसी व्यक्ति के मतलब आँख में अगर एक्सपीरियंस 2 हफ्ते बाद दोबारा से वो चीज़ हो रही है, तो ये भी एविडेंस नहीं है उसको डिस्प्रूव करने का। ये बड़ी समझ रहे हैं कि दोनों को बराबर पेडेस्टल पे रखना हाँ, नहीं पड़ेगा। मैं समझ रहा हूँ। हुँ, एग्ज़ैक्टली। ये और यही है जो हमें समझ कि आपको कि किस पर्टिकुलर केस में सैंपल साइज़ क्या होना चाहिए। अगर कल को मैं बोलूँ कि जैसे वो जो हमारे नित्यानंद महाराज हैं, वो बोलते हैं कि गाय जो है वो संस्कृत में बात करेगी, है ना? तो हुँ, वहाँ हुँ। पर मुझे 50 गाय का सैंपल साइज़ नहीं चाहिए। वहाँ पर 1 गाय का सैंपल साइज़ ये बहुत है, काफ़ी है, चलेगा। एग्ज़ैक्टली। 1 गाय बोल कर के दिखा रही है संस्कृत में, खत्म बात। लेकिन हुँ, जब ये वाली बात है, अब यहाँ पर सैंपल साइज़ मैटर करेगा। क्योंकि यहाँ यहाँ पर पर वेरिएबल फैक्टर, एग्ज़ैक्टली। जो नंबर ऑफ वेरिएबल जो फैक्टर्स इस चीज़ को अफ़ेक्ट करते हैं, वो इतने ज़्यादा हैं कि उन सबको एक-दूसरे से कट जाएँ वो एक-दूसरे के लिए, मेरे को सैंपल साइज़ बढ़ाना ही पड़ेगा। तो ये बात मैं पहुँचाना ज़रूर चाहूँगा कि लोग अक्सर ये होम्योपैथी के खिलाफ जाते-जाते कहीं गलती से इतने भी खिलाफ चले जाते हैं कि वो इस बात का झंडा अपने माइंड में फहराते रहते हैं कि ये ये तो मुझ पे गलत इफ़ेक्ट ही है। नहीं किया। और हाँ, कि नहीं, ये तो गलत ही है, और वो तुम्हारे इस एनेक्डोटल एविडेंस को बिल्कुल प्रूफ की तरह मानेंगे। वो इस ओके, एनेक्डोटल जो एक्सपीरियंस है, मैं तो एनेक्डोटल एविडेंस भी पर्सनल नहीं बोल एक्सपीरियंस एग्ज़ैक्टली। हाँ, एनेक्डोटल एक्सपीरियंस है, इसको प्रूफ की तरह मानेंगे कि होम्योपैथी नहीं काम करती है, जबकि ये भी प्रूफ नहीं है कि कि एग्ज़ैक्टली। किसी को होम्योपैथी को डिस्प्रूव करने का। जिस तरीके जो से कोई वो बंदा हाँ, जो वो कहता है कि काम कर रही है, वो प्रूफ नहीं है। हाँ, जो हमने अभी डिस्कस किया था कुछ देर पहले कि 10 टू द पावर 400 जो डाइल्यूशन का रेट चला जाता है, वो हम कहीं न कहीं कह सकते हैं कि अगर हमें किसी न कुछ ऐसा चीज़ डालना है, कुछ लॉजिकल एविडेंस टाइप का देना है कि क्यों नहीं काम कर सकते। हम वो बोले तो काम चलेगा बट इसमें मैं ये कह सकता हूँ ना कि ये हो सकता है एलोपैथी में भी ऐसा होता है कि कुछ लोग एलोपैथी दवाइयों से ठीक नहीं होते हैं। उन्हें दोबारा वो चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिलती है, तो उस पॉइंट पे हम ये नहीं कह सकते कि एलोपैथी मेडिसिन गलत है। जी, एंड और इसके अंदर में मैं अब एक और बात बताता हूँ, इसके अंदर में एक और हाँ, इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन याद है कि कभी-कभी तुम बाबा लोग बोलते हैं कि भगवान ने तो मैंने भगवान को भोग लगाया, भगवान ने तो खाया नहीं, हुँ। तो फिर कैसे? ये बोले कि जिस प्रकार भगवान को फूल पुष्प चढ़ाने से उसकी सुगंध भगवान ले लेते हैं और उसके वज़न में किसी भी तरीके की कमी नहीं आएगी, उसी प्रकार आपका खाना भगवान ले चुके हैं, अब आप उसको प्रसाद की तरह दूसरों में बाँटें। अब यहाँ पर हुँ, ये बात कब तक वैलिड है? ये बात वैलिड है 1900 तक, 1800 तक। क्योंकि मुझे आज अगर एक्चुअल में इतना ज़्यादा सटीक मेरे पास चीज़ें हैं, जहाँ पर मैं एक्चुअल में कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि जो इसमें जो उसकी जो उड़ भी रही है, वो भी एटम्स ही हैं जो लिबरेट हो रहे हैं उस फूल से, और एग्ज़ैक्टली, उसका उसका एग्ज़ैक्टली। जो वज़न है वो एक्चुअल में कम हो रहा है। वो मतलब 1800 तक मेरे पास इतना सटीक इंस्ट्रूमेंट नहीं था कि मैं कैलकुलेट कर हुँ, सकूँ। लेकिन आज है मेरे पास वो पर्टिकुलर सटीक इंस्ट्रूमेंट जिससे मैं कैलकुलेट कि कर उस सकता हूँ। मोमेंट तक पहुँचने में उसकी स्मेल में क्या चेंज आया? क्या क्या एटम्स कितने एटम कम हुए? एट आसान भाषा में कंसंट्रेशन में कोई चेंज आया या नहीं आया? एग्ज़ैक्टली। कंसंट्रेशन में हाँ, चेंज आया कि नहीं आया। तो उसी तरीके ओके। से अब मेरे पास वो सटीक चीज़ें मौजूद हैं, जिससे मैं एक्चुअल में टेस्ट कर सकता हूँ कि चीज़ें डाइल्यूट हुई, कितनी हुई, कैसे हुई, उसके अंदर में एक भी हुँ, मॉलिक्यूल बचा है कि नहीं बचा है। और क्योंकि ये तो चल ओके। रहा था तब का काम है ना, 1700-1800 के वक़्त का काम है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। कहा जाता है ना कि all the miracles of God that is happening over there just became disappeared after the invention of camera. So it's just like that. So अब एक आखिरी क्वेश्चन that is a सत्य very साईं बाबा great जो थे, question. याद करें हाँ, कि पहले जी, इतने जी। कैमरा इतने पॉपुलर नहीं थे, वीडियोज़ हर किसी के उस पे तो नहीं आती थी, तो आप उसको हुँ, स्लो करके, धीरे करके नहीं देख सकते थे। अभी देखो, अब उनके पास ऐसे रुमाल आता है, रुमाल के ज़रिए हुँ, हुँ, ऐसे मुँह करो और फिर थोड़ी देर बाद उनके मुँह से सोने का अंडा निकलता है, वो जो सत्य साईं बाबा जो बड़े वाले बाल वाले थे। तो हाँ, ये अभी अब नई वेव्स आ रही हैं, वो आगे जा कर के आपको पता चल जाएगा, धीरे-धीरे जब एग्ज़ैक्टली, चीज़ें होंगी। एग्ज़ैक्टली। लास्ट क्वेश्चन इज़ कि हमने ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया है कि जो विश्वास होता है लोगों का होम्योपैथी के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा अटूट होता है। लाइक अभी मैं कुछ टाइम पहले अपनी एक फ्रेंड के साथ गया था होम्योपैथी क्लिनिक पे एंड देयर इतना बड़ा लाइक मेरे हाथ से इतना बड़ा एक सर्टिफ़िकेट वहाँ लगा हुआ था कि उन्होंने एमएस किया हुआ है इन होम्योपैथी और मैं वहाँ दवाइयों को देख रहा था और उनको देख रहा था कि वो जो दवाइयों में मिलाकर दे रही हैं, ही शी इज़ लाइक कि एक
पैक्ड दवा है और एक है जो मैं बनाकर देती हूँ। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, इट्स जस्ट कि वो पैक्ड आती है और ये मैं बनाकर देती हूँ, तो आप क्या प्रेफ़र करेंगे? सो माय फ्रेंड सेड कि नहीं मुझे वो पैकेज वाली ही चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है कुछ दिन में आएगी तो दूँगी। बट दैट इज़ द पॉइंट कि वो सर्टिफ़िकेट देखकर मुझे लग रहा था कि मैं उनसे पूछूँ एक बार कि मैम ये सर्टिफ़िकेट लाइक आपने लिया है तो आप थोड़ा बताइए। एक पॉइंट पे मुझे उनसे मन कर रहा था बात करने का कि क्यों? मतलब आप होम्योपैथी कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? व्हाट इज़ द रीज़निंग एंड ऑल? बट मैंने ये चीज़ देखा है कि लोग ठीक हो जाते हैं। लोग बहुत सारे हैं जो फ़ीवर होता है तो एलोपैथी लेते ही नहीं है। मेरे जान-पहचान में हैं, उनका कहना है कि मैं होम्योपैथी से ही ठीक हो रहा हूँ। व्हाट इज़ द थिंग? और एक इफ़ेक्ट के बारे में हम सभी ने सुना है व्हाइल माय रिसर्चिंग ऑन मैं पढ़ रहा प्लेसिबो था तो प्लेसिबो इफ़ेक्ट एग्ज़ैक्टली। सो व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट? बताइए। मतलब बहुत सारे, केवल प्लेसिबो नहीं, प्लेसिबो के अलावा हुँ, नोसिबो भी एग्जिस्ट करता है। प्लेसिबो के उल्टे को बोलते हैं नोसिबो, कि जिसके अंदर में आप ओके, लिटरली एक सड़क के ऊपर पानी फेंकते हुए गाड़ी जा रही थी। 2 महिलाएँ थीं, उनको लगा कि ये तो केमिकल फेंक रहा है, उनको खुजली होने लगी, रैशेज़ होने लगे, उनके लिटरली रैशेज़ हो गए बॉडी पे और वो भागी हॉस्पिटल एग्ज़ैक्टली और पता चला कि वो कुछ और नहीं था, केवल पानी था। तो ब्रेन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है। आपको इस बहुत। डॉक्टर मतलब हर चीज़ के अंदर में अगर आप जिम के अंदर में वज़न उठा रहे हैं, बोलें कि आप भाई अब नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता। और उसी वक़्त मैं आपके माँ-बाप को आपके सामने खड़ा करके उनके कनपटी पे एक बंदूक रख दूँ, तो आप यकीन मानें आप बहुत उससे भी बहुत ज़्यादा करके दिखाएँगे, क्योंकि अब आप मेंटल उसमें एक नई चीज़ को खोज सकते हैं अपने ब्रेन के पार्ट में। और ये पर हमारे क्या नॉर्मल जब हम ड्रग ट्रायल्स करते हैं उसका एक अभिन्न पार्ट है, प्लेसिबो। कि हुँ, जिसके अंदर में अगर हम देते हैं डॉक्टर्स, तो उसके अंदर में बिल्कुल देखा जाता है कि पेन किलर वाले के अंदर में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि पेन किलर लोगों के ऊपर थोड़ा-सा लोगों ने कहा कि उनको चीनी दी थी, लेकिन उनको बोला कि हाँ, हमारा तो हाँ, दर्द चला गया, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। लेकिन इसको आप एक्स्ट्रापोलेट करके इतना नहीं कर सकते कि भाई साहब मेरा पैर कट गया और मेरा पैर आ गया मतलब वो इतना ज़्यादा नहीं आगे काम करेगा, वो उसकी भी एक बहुत हाँ, प्यारी-सी रेंज लिमिट एक्सिस्ट, होती है, क्योंकि पेन एग्ज़ैक्ट परसेप्शन इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव फिनोमेना। मतलब आपको हुँ, जितना किसी चीज़ को लेकर के पेन होता है, बिल्कुल वही वाला फिज़िक्स वाला आर्गुमेंट जिसमें कि आपका लाल, मेरा लाल आइडेंटिकल है, इसको प्रूव करने में हमें मतलब पीएचडीयाँ लग जाएँगी। और उसी हुँ, तरीके से एग्ज़ैक्टली आपको जो दर्द फ़ील होता है और मुझे जो दर्द फ़ील होता है, उन दोनों को वो दोनों, क्योंकि आप सोचिए कि हॉस्पिटल में ये पता करने का हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हम केवल और केवल उसको पर्चा दिखाते हैं कि आपको 1 पेन इज़ बेरेबल और 10 पेन इज़ अनबेरेबल, तो आपको कहाँ दर्द हो रहा है? हम इस तरीके से पूछते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर में भी। पेन को भी पता एग्ज़ैक्टली करने के पास हमारे पास कोई ऐसी खास स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि और टेम्परेचर आई पता लगा गेस लें। कि बेयर करने की क्षमता भी तो अलग-अलग हो सकती है ना, 2 बिल्कुल, इंसानों की। और वो आपके पास डेन एरियाली की किताब है, डेन एरियाली जो हैं वो प्रोफ़ेसर हैं ह्यूमन बिहेवियरल बायोलॉजी के, उनका पूरा मतलब 3rd डिग्री बर्न हुआ, उनका पूरा मुँह जल गया आधा, उनका हाथ जल गया और उन्होंने उसके ऊपर पूरी किताब लिखी है ह्यूमन बिहेवियरल बायोलॉजी के ऊपर कि किस तरीके से पहला ही चैप्टर है, मैं भूल रहा हूँ किताब का नाम, किस तरीके से उनका हाफ फेस जला हुआ है, उनका हाफ हाँ, बॉडी जला हुआ है, 3rd डिग्री बर्न था, हफ्तों-हफ्तों लग जाते थे, डेली बैंडेजेस चेंज होती थी। और वो या सभी लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में पहले पेन देखा हुआ है, उनके सब्सीक्वेंट पेन को बियर करने की क्षमता बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा है। और ये उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में पब्लिश किया है कि किस तरीके से मतलब बाकायदगी से इसको पता करना कि उन्होंने फिर वो एक्सपेरिमेंट अपने लेवल पे जितना डिज़ाइन हो सकता है करते हैं, कि जब फिर वो ओके। बिल्कुल ठंडे पानी में हाथ डाल करके बोलते हैं कि कब तक तुमको हाँ, असहनीय लगा, तब तक हाथ रखो, हाँ, फिर वो हाँ, साइंस हाँ, के हाँ, लिहाज से एक्सपेरिमेंट जितना भी डिज़ाइन हो सकता है, वो डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव तो पूरा खतरनाक तरीके से नहीं हो सकता, वो तो हाँ, इंसान की ही ऑब्वियसली। सोच है, लेकिन जितना भी डिज़ाइन हो सकता है, उन्होंने किया और रिसर्च पेपर उसके ऊपर पब्लिश किए हैं। डैन ओके, एरियाइली, हाँ, उनकी फ़ोटो देखेंगे तो ओके, पता चल जाएगा पूरा हाफ, आधी दाढ़ी आती है, आधी नहीं आती है। हाँ, ओके, दाढ़ी रख ओके, ओके, ओके। या तो एग्ज़ैक्टली यही यही चीज़ है और कई लोग हाथ से पकौड़े छान देते हैं, उनका हाथ नहीं जलता है। नहीं, नहीं, वो तो लाइडेन-फ्रॉस्ट जैसे इफ़ेक्ट है, वो अलग चीज़ है। अच्छा वो लाइडेन-फ्रॉस्ट अलग इफ़ेक्ट में क्या होता है कि आपके अगर हाथ में हल्की-सी एक पानी की लेयर है, अगर आपका पास हाँ, स्टील का एग्ज़ैक्टली। स्टील तो वो जब आप किसी इतनी ज़्यादा गरम बहुत ज़्यादा गरम होनी चाहिए। इसके लिए सामने वाली चीज़ का बहुत ज़्यादा गरम होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा गर्म जब होना आप क्या ज़रूरी है, करते हैं कि एग्ज़ैक्टली। आप तवा लीजिए, तवा पे आप क्या कीजिए ऐसे पानी के छींटे मारिए, जब आप डोसा बनाते हैं, हुँ, तो एक वक़्त होता है जब वो करके पानी उड़ जाएगा। लेकिन एक हुँ, वक़्त आएगा ऐसा कि पानी डालेंगे,
वो उसपे ऐसे बस तैरता रहेगा, ऐसे तैरता हुआ नज़र आएगा। हुँ, क्योंकि हुँ, उसके ठीक नीचे एक स्टीम की लेयर बन गई है, जो उसको इंसुलेशन प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वज़ह से प्रोवाइड उसका कर रही है। हाँ, इवैपोरेशन का रेट भी बहुत डिले हो जाता है। तो वो लाइडेनफ्रॉस्ट इफ़ेक्ट है, जो कि अगर आप हल्की-सी वो पकौड़े तलते में वो हाथ पे हल्का-सा बेसन और नमी की लेयर तो आ ही जाएगी और उसके बाद आप उसको हुँ। करते जाएँगे और आई होप कि फिज़िक्स गर्ल और कई लोग हैं उन्होंने करके दिखाया भी हुआ है इस हाँ, पर्टिकुलर किया है, एग्ज़ैक्टली किया है। नहीं, हुँ। आप सही कह रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर ये वाला पॉइंट कि लोगों पे जो इफ़ेक्ट करता है, लोगों पे जो लोग ठीक हो जाते हैं, फ़ीवर ठीक हो जाता है एंड ज़ुकाम ठीक हो जाता है। सो आप देखिए इट्स मैं जस्ट कितने एग्ज़ाम्पल देता हूँ। या आपको क्या लगता है कि जो डेंगू होता है उसके अंदर में कि लोगों डेंगू होता है वायरस से। तो जब डेंगू का वेरी इलाज होता है तो कितने प्रतिशत लोगों को एंटीवायरल थेरेपी दी जा रही होगी? बहुत कम। नाम मात्र के लोगों को। हम केवल और केवल क्योंकि ज़्यादातर केसेज़ में यार बॉडी को ही उस पर्टिकुलर वायरस से लड़ना है। लड़ना आप होता है, अगर याद एग्ज़ैक्टली। करें तो कोरोना वायरस के समय के अंदर में भी जब साइटोकाइनिन स्टॉर्म आ रहा था और जिसकी वजह से लोग मर रहे थे, केवल उस खास समय पे अगर आप स्टेरॉइड दे दें, वो जो रेमडेसिविर और ये सब चलाया था, ये किसी ने काम नहीं किया था उस टाइम पे। हम एग्ज़ैक्टली, तो बस ये एग्ज़ैक्टली। देख रहे थे कि जिस वक़्त साइटोकाइनिन स्टॉर्म आए, उस वक़्त आप स्टेरॉइड दे दें, बॉडी के इम्यून सिस्टम को शांत कर दें और उस समय अगर पास हो जाए तो बॉडी बच जाएगी। आप यू आर हाँ, इन द बेटर ज़ोन। उसी तरीके से क्योंकि डेंगू हाँ, के अंदर में द मेन हाँ, हाँ, हाँ। पैरामीटर इज़ कि बुखार मैनेज करो, बॉडी को खुद ही उससे वायरस से लड़ना है। आप बस बुखार को इतना मत जाने देना, प्लेटलेट्स भी खुद ही बनानी बुखार है बॉडी को। बुखार खुद ही बॉडी को नुकसान करने लगे, बस उतना मैनेज कर लेना। तो जो भी ज़्यादातर मॉडर्न मेडिसिन वाले जो देते हैं दवाई, वो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है कि अभी यार इसको मतलब अभी इसके पेट में दर्द हो रहा है, ये चिल्लाता फिरेगा, पहले इसको पेट दर्द की दवा दे दो। फिर उसके बाद आप ओके। जाएँगे टेस्ट करने के लिए, जो कि जैसे ही कोई डॉक्टर करवाने के लिए बोलता है, फिर लोग चिल्लाने लगते हैं कि ये तो इसने तो उसके साथ साँठ-गाँठ कर रखी है, तो 10 तरीके के टेस्ट हुँ, लिखवाता है। हुँ, जबकि वो जो हुँ। गली की नुक्कड़ का वो है कोई पर्टिकुलर झोला छाप डॉक्टर, वो आपको बड़ी मात्रा में वो पर्टिकुलर दवाई देता है। आपके लिए तो दर्द ही बीमारी था, बट जबकि दर्द वाज़ एग्ज़ैक्टली। मियरली सिम्पटम ऑफ दैट पर्टिकुलर अंडरलाइंग रियल कॉज़ जो कि हम हुँ। ज़्यादातर नहीं ट्रीट करते हैं या ज़्यादातर उस पे ध्यान नहीं देते हैं। और जो दर्द तो अगर बेसिकली इसलिए होता है कि हमें पता चल जाए कि कुछ दिक्कत है, कि हम यस, उसको ट्रीट बिल्कुल, कर सकें। बिल्कुल। एंड द दर्द और सेम केस हाँ, सेम केस कोरोना के केस में हो रहा था कि आधे से ज़्यादा लोग डर से मर रहे थे। लाइक दे Fear and stress and your psychology play a very important role हाँ, कि how that particular disease will manifest और कि कितने तगड़े तरीके से क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड कंडीशन के अंदर में हैं, वो डर का जो शब्द है, उसको कहिए कि जब प्रोलॉन्ग्ड डर होता है, तो प्रोलॉन्ग्ड हुँ, डर की जो स्थिति है इज़ एज़ गुड एज़ कि इसको बोलते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस। 2 तरीके की हुँ, स्ट्रेस है, एक एक्यूट स्ट्रेस, एक क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक एक्यूट स्ट्रेस। स्ट्रेस आर गुड क्योंकि एक्यूट स्ट्रेस कम समय के लिए आती है और जैसे कि ज़ेब्रा है आपको टाइगर दिखा तो भागा वो। तो ये बहुत कम टाइम के लिए हुँ, स्ट्रेस आई तो इसको एक्यूट स्ट्रेस बोलते हैं। इट्स अ गुड फॉर योर बॉडी एज़ वेल और जितने भी आप आजकल देखेंगे ना कि टेम्परेचर शॉक देना, आइस बाथ लेना या अपने आप हाँ, को खाना ना देना, दे आर एक्यूट स्ट्रेसेस टू योर बॉडी हुँ, व्हिच इज़ हुँ, गुड फॉर योर बॉडी बट अगर यही चीज़ प्रोलॉन्ग्ड स्टेट में चले जो कि तो दिक्कत जिसको कर हम देगी। क्रॉनिक स्ट्रेस बोलते हैं, जिसके अंदर में कॉर्टिसोल के बेसल लेवल आपके बॉडी में हाई ही रह रहे हैं, ओके, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के लेवल आपकी बॉडी में बेसल लेवल हाई ही रह रहा है। दैट हिंडर्स विद योर नॉर्मल बेसिक इम्यूनोबायोलॉजी जिसकी वजह से अब आपका इम्यून सिस्टम अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम नहीं करेगा और वो हुँ, पर्टिकुलर पैथोजन जो आपको शायद पहले अटैक नहीं कर पाता आप पे, अब आप पे कर सकता है। इसलिए याद करें दवा पे कर कि सकता है। एग्ज़ाम के दिनों में बच्चे बीमार पड़ते हैं, क्योंकि वो एक लंबे समय के लिए अगर स्ट्रेस ले रहे हैं, तो बॉडीज़ हाँ, इम्यून सिस्टम कैन गेट कॉम्प्रोमाइज़्ड और वो उस वक़्त हुँ, पे कोई भी माइन्यूट इन्फेक्शन उनको पकड़ सकता है उनकी गर्दन, इस पकड़ बात की सकता है। संभावना होती है और ओके, वो एग्ज़ाम के वक़्त में बीमार पड़ते हुए बच्चे आपको नज़र आएँगे। हुँ। सो बेसिकली साइकोलॉजी प्लेज़ अ वेरी, वेरी, वेरी बिग रोल इन दिस मतलब देयर आर खासकर मल्टी अगर हम वेरिएबल्स अब वेरिएबल्स इतने ज़्यादा हमारा नहीं माइक्रोबायोम हमारे में हाँ, किसी माइक्रो मिनरल या विटामिन की कमी तो नहीं है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है कि जब कोरोना वायरस चल रहा था तो उस टाइम पर जो ब्लैक लोग हैं वो ब्रिटेन के अंदर में ज़्यादा मर रहे थे कोरोना वायरस ब्लैक डॉक्टर लोग ज़्यादा मर रहे थे एज़ कंपेयर टू व्हाइट डॉक्टर्स।
क्योंकि जो हुँ, ब्लैक डॉक्टर्स हैं उनको हमेशा अपनी पीपीई किट के अंदर में पूरा का पूरा कवर्ड होकर के बैठे रहना पड़ता था और उनकी जो मेलानिन है वो यूवी को एब्ज़ॉर्ब नहीं होने देती है, जिसकी वजह से एग्ज़ैक्टली। जो कोलेगैल जो विटामिन डी है, कोले मतलब कि बॉडी के अंदर में जो विटामिन डी बनना होता है, वो उतना नहीं बन पा रहा था। कोलेकैल्सिफेरॉल और विटामिन डी 3 ये सब जो यूवी रेडिएशन आता है और आपकी स्किन में कन्वर्ट करा कर के बनता है, तो ये ब्लैक लोगों को ज़्यादा चाहिए यूवी क्योंकि उनमें मेलानिन है, ओके। तो और अब हुँ, ये लोग अगर ज़्यादा पीपी किट पहन कर के बैठे हुए हैं, धूप में भी नहीं निकल पा रहे हैं, इनमें विटामिन डी हुँ, की कमी हुई और विटामिन डी इज़ अ वेरी इंपोर्टेंट कंपोनेंट फॉर योर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन प्रॉपरली और वहाँ हाँ, से उसका रिलेशनशिप निकला कि ब्लैक डॉक्टर ज़्यादा मर रहे हैं हुँ, यूरोप के अंदर में एज़ कम्पेयर टू व्हाइट डॉक्टर सोचो। ओके, ये मल्टीवेरिएबल है चीज़ें, इतने सारे एग्ज़ैक्टली। कंपोनेंट हैं और इसीलिए सिस्टम बायोलॉजी अब चलती है आजकल के आप बहुत सारी चीज़ों को मिला कर के देख पाएँ कि तब हुँ, जाकर के एक अच्छी तस्वीर जो है पेश आएगी। किसी एक चीज़ की पता चलती है, एग्ज़ैक्टली। नहीं मतलब एज़ अ होम्योपैथी के केस में बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर साइकोलॉजी प्लेज़ अ वेरी बिग और आई गेस मेन रोल हाँ, होम्योपैथी में वही करता है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। नो सो डाउट ओके, होम्योपैथी इज़ ट्रू। दिस इज़ ऑल अबाउट द होम्योपैथी जो हमने अभी डिस्कस किया, आई गेस व्यूअर्स को भी समझ में आया होगा। I know most of the people do not agree with me maybe but yeah as हमने बात करी ही थी कि हमारा काम था बताना, मानना ना मानना आपके ऊपर है। सो या एंड करते हैं फिर आज का पॉडकास्ट यहीं पर। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया भैया और कुछ कहना चाहते हैं आप अगर नहीं, नहीं, नहीं। कि बस हाँ, मैं अ, ये कहना चाहता हूँ कि अर्जुन की बात से ये इसलिए मतलब कि एग्री नहीं करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है हाँ, कि क्या नाम है कि 50-60 40-50 मिनट के अंदर में कुछ खतरनाक बात नहीं हो सकती। ये इस बात से मैं डिसएग्री करता हूँ। मतलब नहीं हुई है अभी खतरनाक बात। नहीं, शुरुआत होती है भाई 50 40-50 मिनट के अंदर में तो चीज़ों वो की तो मैं मतलब मैं समझ रहा हूँ। बट आप भी समझिए ना ये बात कि इट्स योर प्लेटफ़ॉर्म मतलब नो डाउट अबाउट इट मतलब कि हाँ। कोई बात ऐसी है कि जिससे एग्री नहीं कर रहा हूँ, जस्ट टू से हाँ, हाँ, दैट। हाँ। नहीं, नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ बट हमने तो अपना पूरा ट्राई किया कि हम 50 मिनट में कुछ ऐसा बता पाएँ, अच्छा, अच्छा, बाकी अच्छा। ओके या और एग्ज़ैक्टली व्यूअर की साइड से। या सो तब तक के लिए इतना ही। बाय-बाय, टेक केयर और स्पॉटिफ़ाई पे भी पॉडकास्ट अपलोड हो जाएगा, तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, तो बाकी पॉडकास्ट आप ऑडियो फॉर्मेट में भी सुन सकते हैं स्पॉटिफ़ाई पर। बाकी सारे पॉडकास्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में पिन्ड है। सो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाय-बाय, टेक केयर। बाय बाय।